नमस्कार प्यारे बच्चों, ग्रोथ ऑनलाइन क्लासेस 0.5 में स्वागत है। तो आज हम क्वेश्चन है कि ये का प्रक्रियात्मक समूह निम्नलिखित में कौन है। ये जो आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है ये कौन सा समूह है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एल्डिहाइड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू, प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, इसमें क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 10 सहसंयोजक आबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू कि क्लोरोफॉर्म का गलनांक कितना होता है। क्लोरोफॉर्म का गलनांक कितना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 209 केल्विन। नेक्स्ट है मेथेन का गलनांक बिंदु है। मेथेन का गलनांक बिंदु है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 90 केल्विन के बराबर होता है। नेक्स्ट कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू की भूप्रकृति में खनिजों जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट के एवं पेट्रोलियम के रूप में कार्बन की उपस्थिति होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 0.02% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1828 ईस्वी में अमोनियम सल्फेट से यूरिया का निर्माण किसने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी फ्रेडरिक वोल्हर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू की एथेन का आणविक सूत्र है। एथेन का आणविक सूत्र है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा C2H6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हेक्सेन का आणविक सूत्र है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी C6H14। नेक्स्ट है बाबू की पेंटेन का आणविक सूत्र क्या है। पेंटेन का आणविक सूत्र क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी C5H12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू के एल्डिहाइड में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह है। एल्डिहाइड में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ये वाला आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू की सामान्यतः अल्कोहल को कहा जाता है। सामान्यतः एथेनॉल को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी एल्कोहल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सार्वधिक कौन है। सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सार्वधिक कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी गन्ना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एथेनॉइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी एसिटिक अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है। एसिटिक अम्ल। या पूछेगा एसिटिक अम्ल को क्या कहते हैं तो जवाब देना है बाबू एथेनॉइक अम्ल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसिटिक अम्ल के कितने प्रतिशत विलयन को सिरका कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू की शुद्ध एथेनॉइक अम्ल का गलनांक कितना होता है। शुद्ध एथेनॉइक अम्ल का गलनांक कितना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 290 केल्विन के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब अधिक मात्रा में एथेनॉल का सेवन किया जाता है तो क्या प्रभाव होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ए बी सी तीनों होगा सही, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है बाबू की निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी एथेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू कि 443 केल्विन ताप पर एथेनॉल को अधिक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर एथेनॉल का निर्जलीकरण होकर क्या बनाता है या बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी यानी एथीन होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी एथीन। नेक्स्ट है बाबू सामान्य ब्यूटेन का संरचना सूत्र है। सामान्य ब्यूटेन का संरचना सूत्र है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ये वाला आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू कि कार्बन की संयुक्ता होती है। कार्बन की संयुक्ता होती है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 4 के बराबर होता है। किसके बराबर 4 के बराबर। नेक्स्ट है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिआबंध होते हैं वे कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी एल्काइन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र
निम्न में कौन है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्न में कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी C6H12O6। नेक्स्ट है बाबू, निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? निम्न में कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी एथेनॉल। क्या हो जाएगा? एथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बाबू की व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी CaOCl2 हो जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी C2H4। नेक्स्ट है बाबू के हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी एक आबंध होता है। कितने आबंध होता है? एक आबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी द्वि आबंध बनता है। क्या बनता है? द्वि आबंध बनता है। आपसे पूछेगा ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी दो आबंध, द्वि आबंध। नेक्स्ट है बाबू के एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू कि कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मीथेन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी मीथेन हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है, एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी नाइट्रोजन उपस्थित नहीं होते हैं। वनस्पति तेलों में होती है। वनस्पति तेलों में होती है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं होता है, निश्रृंखला जो है नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन की संयुक्ता है। ऑक्सीजन की संयुक्ता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू की ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव है? ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 2 के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन का संख्या का अनुपात है। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन संख्या का अनुपात है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 1:3 में होता है। नेक्स्ट है बाबू कि एक अणुसूत्र परंतु संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी समावयवी कहलाता है। क्या कहलाता है? समावयवी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी C2H4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू की OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी एल्कोहल कहा जाता है। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी इथाइन देता है। क्या देता है? इथाइन। नेक्स्ट है, निम्न में कौन कार्बन के अपरूप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी। कार्बन निम्न में कौन कार्बन के अपरूप है? तो इनमें से सभी हो जाए यानी ग्रेफाइट भी होता है, हीरा भी होता है, फुलेरिन भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू कि निम्न में कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव्य होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी एथेनॉल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू कि एथिल एल्कोहल का UIUPAC के नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी एथेनॉल होता है। यदि मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू।